हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी जर्नी का पार्ट 4 है। इसमें हम बेट द्वारका की जर्नी करेंगे। हम द्वारका आए थे पर वहाँ की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वो बहुत हमने जल्दी में किया। अब ये हम जा रहे हैं यहाँ से बेट द्वारका। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। जर्नी हमारी शुरू हुई थी दिल्ली से। अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम घूमे, उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी, फिर हम आ चुके हैं बेट द्वारका। चलिए शुरू करते हैं। ये हम नाव में बैठ के जा रहे हैं बेट द्वारका। जो नाव का टिकट था वो था 20 रुपये पर पर्सन, यानी 40 रुपये आना और जाना मिला के। कोई सी भी नाव में आप बैठ सकते हैं, और अगर आपको स्पेशल नाव चाहिए जिसमें लोग कम हो तो उसका टिकट 500 रुपये होता है। इस फेरी का भी एक्सपीरियंस एकदम अलग ही होता है। आपको एक बार तो ऐसी भीड़ भाड़ में बैठ के जाना चाहिए। अब हम आ चुके हैं द्वारका से बेट द्वारका पे, जो कि एक आइलैंड ही है। उसी पे मंदिर है, जो मंदिर आधा पानी के अंदर है। हम जहाँ जाएंगे वो पानी के ऊपर वाला पार्ट है। चलिए। फेरी से आने के बाद जो रास्ता था बहुत ही खुशनुमा था रास्ता था। बहुत सारे सिनेमैटिक व्यूज़ थे यहाँ पर। दोनों साइडों में बोट्स खड़ी थी मछुआरों की। और जो रास्ता था ज़्यादा लंबा भी नहीं था, अराउंड 5 मिनट की वॉक है आपकी जो द्वारकाधीश टेम्पल है वहाँ तक के लिए। आपको ऑटो भी मिलेंगे, आप ऑटो कर सकते हैं, 2-3 जगह घुमाते हैं। लेकिन अगर आपको खाली वॉक करना है ऐसे अच्छे मौसम में तो आप खाली वॉक करके भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। उसका एक अपना अलग मज़ा है। देखो, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, एकदम पानी नीचे है, ऊपर थोड़ी सी धूप भी है, बादल हैं, एक अलग ही नज़ारा है। फाइनली हम बेट द्वारका के जो फेरी ब्रिज है उस पे हैं और सामने ही मंदिर है। कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है। मौसम है तो सुहावना वैसे, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है, कभी बादल आ रहे हैं कभी बादल जा रहे हैं। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आया नाव में बैठकर। अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो आने का मज़ा है ना, वो 20 रुपये की टिकट में मतलब मज़ा आता है। 500 रुपये वाला टिकट इतना ज़्यादा वर्थ नहीं है उसकी। आपको एक कुछ फील ही नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत टाइप के लोग होंगे, सब दर्शन करने जा रहे होंगे वहाँ पे। एक अलग ही वाइब होती है। कहा जाता है बेट द्वारका भगवान कृष्ण का घर था, जहाँ कृष्ण रहते थे। यहाँ पे आज भी बहुत पुराने पुराने मकान आपको देखने को मिलेंगे। रास्ता जो जाने का है बहुत ही शानदार है। यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे शॉप्स हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ यहाँ पे मिलती है, शैम्पू जैसे हो गए, सी आइटम्स हो गई। ये आपका रास्ता है सीधा मंदिर की तरफ। यहाँ पे आपको शूज़, मोबाइल, बस सब कुछ चीज़ें आपको निकाल के जानी पड़ती हैं। सबके काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप लॉकर्स में रखिए और फिर आप आगे जाएँ। बेट द्वारका से अराउंड 25 किलोमीटर दूर पड़ता है ओखा। ओखा से 2 किलोमीटर की आपका फेरी राइड है, उसके बाद पड़ता है बेट द्वारका। देखिए अब हम जा रहे हैं अंदर। ये लाइन लेडीज़ की है, बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, फिर से बाहर आएंगे, फिर देखिए अब मैडम बाहर आते हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं, वो ग्रुप में दर्शन करवाते हैं, सब कुछ चीज़ें बताते हैं शांति से आराम से। आपको दर्शन बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये काउंटर्स हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, बैग्स के लिए, सबके काउंटर्स अलग अलग हैं। लेकिन शूज़ रखने के लिए कोई काउंटर नहीं है, वो आपको बाहर अपने हिसाब से जहाँ आपको सेफ़ लगता है वहाँ पे जाके आपको रखने पड़ेंगे। ये है जो गेट है, ये बेट द्वारका का एंट्रेंस भी है, एग्जिट भी है। यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं और इसके एकदम सामने स्ट्रीट 5 मिनट्स वॉक के बाद पड़ता है सोने की द्वारका। मतलब एक टेम्पल बना रखा है जहाँ पे मतलब पूरी तरह से वो गोल्डन उस पर शीट्स लगा रखी हैं, आपको लगेगा सोने का है। और उसमें कृष्ण भगवान की लीलाएं दिखा रखी हैं, हर प्रकार की लीलाएं। कृष्ण भगवान ने जो जो अपने जीवन में किया सब उसमें मूर्ति के माध्यम से बताया गया है। अब हम वहीं जा रहे हैं। सोने के द्वार का तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं सोने की द्वारका के बाहर। यहाँ पर भी सेम, शूज़ के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, शूज़ आपको बाहर निकालने हैं अपनी सेफ्टी के हिसाब से। फोटो वोटो ले लो। क्या और लेनी है हमें, तो वीडियो बनती रहेगी, उससे बढ़िया है, वीडियो सही है। स्विच टू फ्रंट कैमरा मोड। फ्रेंड्स राधे राधे, ये है सोने की द्वारका। ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे आप शूट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन अलाउड है, बैग्स अलाउड है शूज़ के अलावा।
बहुत ही प्यारी बनी हुई है। ये जगह जगह हर एक कोने में भगवान कृष्ण को दिखाया गया है, उनके डिफरेंट डिफरेंट रूप दिखाए हुए हैं और लीलाएं हैं, और बाकी भगवान भी यहाँ पर हैं। और पहले ऊपर जाना है, आओ ऊपर चलते हैं। कि द्वारका को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। मतलब यहाँ पे जो एक एक चीज़ें जैसे खूबसूरत तरीके से बनाई हुई हैं वो बहुत ही अलग है, मेहनत की हुई है, कलाकारी है, और मतलब सोच समझ के बनाया गया है। कहाँ पे क्या चीज़ दिखानी है, क्या रखना है। कृष्ण मटकी तोड़ते हुए, कृष्ण के डिफरेंट रूप हो गए, शेषनाग के ऊपर मामा कंस का वध करते हुए, सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हैं। मतलब जिसने कृष्ण को पढ़ रखा होगा उसको ये देखकर बहुत ही एक अलग ही एहसास होगा। आपको यहाँ भगवान कृष्ण का होने का एहसास भी होगा, क्योंकि यहाँ पे उनके बारे में हर एक चीज़ को दिखाया गया है। और ये देख के आपको चलेगा कि मतलब भगवान कृष्ण ही आसपास है, और वो है भी सच में। तो बोलो राधे राधे। सोने की द्वारका 2 फ्लोर्स में बटी हुई है, और दोनों ही फ्लोर पे आपको जाना चाहिए। दोनों का ही एक अपना अलग अलग महत्व है भगवान कृष्ण के लिए। वही था मेन फोटो ना। हाँ ये भी देखो, ये ना ये चीज़ साउथ में होती है हिंदी वाली। तो फाइनली बेट द्वारका में हमने दर्शन कर लिए हैं, और सोने की द्वारका है वो अच्छी थी, उसमें कैमरा वैमरा सब कुछ अलाउड है, बट फीस है 40 रुपये पर बंदा। और यहाँ धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, इसलिए हम बैठे हैं कुल्फ़ी खाने। आइए कुल्फ़ी को एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू बोर्ड द फेरी टू ओखा। अब हम ओखा के लिए वापस अपनी बोट में जा रहे हैं, फेरी में जा रहे हैं। और उसमें ना आपको ऐसी बोट चूज़ करनी है, या आपको तब जाना है बोट में जब एक नई बोट आए, तो उसमें आप जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं। अगर आप लेट आएंगे तो आपको फिर भीड़ में कहीं भी एडजस्ट होना पड़ेगा। बैग आ गया यहाँ पर। फाइनली हम बैठ गए हैं बोट में वापस द्वारका जाने के लिए। धूप में अब अपने फाइनली हम बैठ गए हैं बोट में वापस द्वारका जाने के लिए, अपने आप को टैन करने के लिए। फाइनली ये फाइनली अब हमारी जर्नी ख़त्म होने जा रही है। अब हम वापस जा रहे हैं फेरी से ओखा। अब पीछे ब्रिज दिख रहे हैं, ये भी वैसे बन चुका है ओखा से बेट द्वारका के लिए, लेकिन जो मज़ा फेरी से आता है और फेरी से पास भी पड़ती है वो द्वारकाधीश नगरी। जाते हुए एक बहुत अलग ही उत्साह होता है, और आते हुए एकदम मन की शांति। देखो कैसे लोग शांत बैठे हुए हैं, और जाते हुए राधे राधे।
अराउंड 10 मिनट की जर्नी थी, लेकिन ये जर्नी बहुत ही अच्छी होती है। जो फेरी होती है वो कभी कभी हिचकोली भी खाती है डिसबैलेंस की वजह से, और एक अलग ही मज़ा आता है। ये हम वापस ओखा पोर्ट पे आ गए हैं। ये इन्होंने अपना लंगर डाला और अब हम सब उतरेंगे। चलो बेटा, फाइनली सफ़र बहुत बढ़िया रहा हमारा और हमारे साथ वालों का। मज़ा आई, बहुत मज़ा आई। बहुत मज़ा आई। पर ठंडे मौसम में आने का मज़ा है यहाँ पर। अभी बहुत धूप है यहाँ पे। हाँ, धूप तो वैसे यहाँ पूरे साल रहती है, लेकिन ठंडे मौसम में धूप की जो धूप का इफेक्ट है वो कम होता है, तब आपको वहाँ मज़ा आएगा। वैसे भक्ति का देखो कोई मौसम नहीं होता, भक्ति जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फॉर योर कंफर्ट सर्दियों में आना प्रेफर करना चाहिए यहाँ पर, है ना बेबी? यस। अब हम यहाँ से जाएंगे बाय स्कूटी द्वारका। 30 किलोमीटर का सफ़र है। चलिए फ्रेंड्स, इस जर्नी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।